वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। ज्योग्राफी क्लास 10th का लेसन 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय। और इसके पहले अध्याय 1, 2 और 3 जो है आपको करा दिया गया साथियों। ये आपका अध्याय 4 है और यह वीडियो क्लास 10th और STET दोनों के लिए होगा। तो वीडियो क्लास 10th के लिए भी होगा और STET के लिए भी होगा। अध्याय 4 है आपका भूगोल का, परिवहन, संचार एवं व्यापार। सबसे पहले आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पे बदलाव जरूर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स हो आपको मिलता रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है वाहनांतरण हानियों और देरी को कम करता है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को कम करता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन। पता यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर सी। पाइपलाइन जो है ना, पाइपलाइन ये वाहनांतरण हानि और देरी को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या कि यदि कहीं हड़ताल है ना तो उसका इफेक्ट रेलवे पर, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है आपका रोड्स पे आ सकता है। लेकिन पाइपलाइन जो है उसको बाहरी हड़ताल से कोई मतलब नहीं है, वो उसके थ्रू काम होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो जल मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जल मार्ग जो है ना ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, चीप एंड बेस्ट, ऑप्शन नंबर ए जल मार्ग। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यदि आपको ध्यान में हो तो इंडियन रेलवे को जो है ना 17 भाग में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है, 17 जोन्स में। उसी में से आपका एक है पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, तो 1.676 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी लाइन में रेलवे की दो जो होता है ना पटरी, दो पटरी के बीच जो है 1.676 मीटर का दूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। बताइए कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो देखिए दिल्ली में भी है आपका, ठीक है, दिल्ली में है, कोलकाता में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आ जाएगा, दिल्ली और कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, दिल्ली और कोलकाता। भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई। भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई, तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वैसा रेल जो मात्र एक ही पटरी पर चलता है उसको बोलते हैं मोनो रेल, ठीक है, जो मात्र एक ही पटरी पर चले। तो मुंबई में जो है ना 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था क्या, मोनो रेल सेवा, ऑप्शन नंबर डी। ये एक ही पटरी पर चलने वाली रेल होती है। मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है। मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है, तो केवल एक पटरी पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोनो का मतलब भी होता है एक, केमिस्ट्री से ठीक है पढ़े होइएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है। तो मोनो में क्या होता है, एक होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो 2 फरवरी 2014 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे, तो मुंबई में। 2 फरवरी 2014 ईस्वी को मुंबई में शुरू की गई थी मोनो रेल सेवा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था, यदि आपको याद हो तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी समय आपका शुरू हुआ था ना, लॉर्ड डलहौजी थे। तो ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। और सबसे पहले जो था मुंबई से थाने के बीच जो था रेलवे चला हुआ था, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी जो है तय की हुई थी रेलवे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने जोन्स में बांटा गया है। तो ये भारतीय रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है, तो 17 जोन में, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रेलवे जो है ना 17 जोन्स में डिवाइडेड है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है।
तो उत्तरी क्षेत्र जो है रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक जो रेलवे का जाल है ना वो यूपी में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाबा योगी की सरकार फिलहाल है यूपी में। लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे उत्तर रेलवे है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी देश जब ठीक है हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी के समय देश में 3.88 किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी। अभी कितने हैं? तो अब वर्तमान ठीक अभी जो है एट प्रेजेंट वर्तमान में आपका लगभग जो है 55 ठीक है लाख किलोमीटर से भी अधिक है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र आता है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल पूछ दे कि सबसे अधिक टिक है घनत्व वाला सबसे अधिक टिक है जो आपका रोड्स है, रोड्स का घनत्व किस राज्य में? घनत्व पूछ देगा रोड का, तो आपका केरला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे अधिक सड़क का जाल कहाँ पे? तो यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है ना ये आपका एक सड़क नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, त्रिभुज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? तो 2005 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर डी। 2005 ईस्वी में जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और टी आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो है ना भारत का 108 देश के साथ विमान जो है आपका ट्रीटी साइन किया हुआ है, यानी कि इंडिया जो है 108 देश के साथ विमान समझौता किए हुआ है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986, ऑप्शन नंबर ए। 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इनौर पत्तन किस राज्य में है? इनौर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। इनौर पत्तन जो है ना तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इनौर पत्तन तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या 8? देख सकते हो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या 8? तो 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा 5, ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ठीक है आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यानी भारत को जो है ना भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर डी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15 या 5? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10 है, 7 है, 15 है या 5 है? तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा आप? तो 7 ना, ऑप्शन नंबर बी 7 है। ठीक, देश में जो है देश में कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 7। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की शुरुआत 2005 में की थी। SEZ से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये होता है। और ये कब शुरू हुआ था विशेष आर्थिक क्षेत्र? 2005 में शुरू हुआ था। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा साथियों।
ठीक है। फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH2 नेशनल हाईवे 2, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 है आपका। और ध्यान दीजिएगा आपके एट प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान में जो है ना आपका, वर्तमान में NH44 जो है ना, NH44 नेशनल हाईवे 44, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पहले नेशनल हाईवे 7 था, 44 है। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई जो सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सड़क बोले या ठीक रेल मार्ग बोले, सबसे अधिक सड़क मार्ग भी और रेल मार्ग भी सब आपका यूपी में है, ठीक ध्यान दीजिएगा। यदि पूछ देगा कि सबसे अधिक, ठीक है, सड़क का घनत्व तो कहाँ पे, घनत्व तो बोलेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, केरला कर दीजिएगा। और यदि पूछ देगा कि सबसे अधिक जो है पक्की सड़क किस राज्य में, पक्की सड़क, तो महाराष्ट्र हो जाएगा वहाँ पे आपका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? मुंबई पुणे, दिल्ली कोलकाता, पटना कोलकाता, दिल्ली मुंबई। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? तो मुंबई पुणे राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए। मुंबई पुणे जो आपका राजमार्ग है ना, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल लेवल का राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 महत्वपूर्ण शहर को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। गुवाहाटी जो इसमें को नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी यहाँ पे नहीं होगा। तो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई और चेन्नई है, गुवाहाटी नहीं होगा। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 228, ऑप्शन नंबर बी। 228 जो है टोटल आपको नेशनल हाईवे है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 भाग में ना। कौन कौन देख लीजिए। तो देखिए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को 4 भाग में बांटा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, ठीक है साथियों। PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो PDF लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? तो निम्न में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि ठीक जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, कब? तो 1541 ईस्वी में ना, इसका मतलब मरम्मत वगैरह करवाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, सबसे प्राचीन राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है? कोलकाता हजीरा, चेन्नई मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी या दिल्ली अमृतसर। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो वाराणसी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी कन्याकुमारी ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ना, ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो है भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? चेन्नई मुंबई, कोलकाता दिल्ली, वाराणसी कन्याकुमारी या आगरा मुंबई। बताइए, ग्रेट डेक्कन महामार्ग किन 2 शहरों को जोड़ती है? किसको? वाराणसी कन्याकुमारी को, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी और कन्याकुमारी को ना, तो ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो है ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो घनत्व बोलेगा तो केरला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केरला हो जाएगा। यदि बोलेगा पक्की सड़क तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और सबसे अधिक सड़क कहाँ पे है? तो आपका यूपी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का परसेंट सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कौन सी लेन वाली सड़कों के प्रतिशत सबसे अधिक है? एकल लेन, 2 लेन वाला, 4 लेन वाला या 8 लेन वाला? तो 2 लेन वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 2 लेन वाला जो सड़क है ना सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? तो लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेह मनाली मार्ग जो है ना विश्व का सबसे ऊंची सड़क मार्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? 1871, 1881, 1891 या 1981। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब शुरू हुई थी साथियों? तो 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 1881 ईस्वी में ना, तो भारत में जो था ना 1881 ईस्वी में
टेलीफोन सेवाएं शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 1959 में जो था ना, 1959 में आपका क्या शुरू हुआ था, तो टेलीविज़न टीवी कार्यक्रम शुरू हुआ था। और इस समय जो था ये आपका ब्लैक एंड वाइट था। 1982 में जो था, 1982 ईस्वी में आपका रंगीन टेलीविज़न शुरू हो गया। 1982 ईस्वी में इंडिया में आपका रंगीन प्रोग्राम टीवी पर आने लगा। और यदि की बात करें रेडियो का, तो रेडियो कब शुरू हुआ, 1923 ईस्वी में। 1923 में आपका रेडियो शुरू हुआ। और 1936 में जो था, 1936 ईस्वी में आपका शुरू हुआ क्या, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो कब शुरू हुआ, 1936 ईस्वी में। और पहली बार रेडियो कब शुरू हुआ, 1923 ईस्वी में। इसके अलावा एक और पूछ देगा आपका, अच्छा देखते हैं आगे चलिए फिर। देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क या ग्रामीण सड़क। तो ग्रामीण सड़क ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक जो है इंडिया में क्या है आपका, ग्रामीण सड़क है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कॉमन सेंस की बात है ये, जितना डेवलप होगा ठीक है उतना ग्रामीण सड़क का आंकड़ा कम होते जाएगा। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कांडला, ऑप्शन नंबर ए कांडला में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कांडला जो है ना भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। फाल्टा आपको पश्चिम बंगाल में है। और ध्यान दीजिएगा कि 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र अभी डेवलप है। और ये कब से बना शुरू हुआ, 2005 से। 2005 से। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दिखाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दो या अधिक देश के बीच होने वाला जो होता है व्यापार उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, बताइए। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान जो है ना पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, बताइए यहाँ पे क्या जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सिलचर और पोरबंदर जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है पूर्वी पश्चिमी गलियारा से, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, नहीं है बोल रहा है ना, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों तो है आपका। राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीयकरण जो है, राष्ट्रीयकरण ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ, भारत में दूरदर्शन का यानी टीवी पर जो है ना रंगीन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 1982 ईस्वी में जो था ना आपका ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी जो था आपका कलरफुल आने लगा था, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो बताइए कब शुरू हुआ, 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार रेडियो कब शुरू हुआ, 1923 में। और पूछेगा कि ऑल इंडिया रेडियो कब आया, ऑल इंडिया रेडियो, तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है, इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है, परिवहन, संचार, व्यापार, सभी, तो वह सभी हो जाएंगे। परिवहन भी है, संचार भी है, व्यापार भी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, बताइए। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है साथियों, तो बताइए यहाँ पे अब क्या जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ना, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ऑप्शन नंबर ए, डी। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कोचीन, पारादीप, तूतीकोरिन या कांडला, तो कांडला, ऑप्शन नंबर डी। कांडला जो है कांडला बंदरगाह एक आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या कि विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है कांडला। और कांडला जो बंदरगाह है इसका नया नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नया नाम है कांडला बंदरगाह का। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, 4, 5, 6 या 7, देखिए साथियों, तो 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में 5 जो है 5 जलमार्ग को
राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या था? तो पालम हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी, पालम हवाई अड्डा नाम था इसका। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का पुराना नाम पालम हवाई अड्डा था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है आपका ये? तो चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह चेन्नई में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के मध्य में है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के बीच स्थित है? और ये जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है आपका इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाह बताइए कितना है आपका? 12। तो 12 बंदरगाह देखिए, 12 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? तो टेलीफोन, ऑप्शन नंबर डी। टेलीफोन जो है ना संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बता दीजिए कब शुरू हुआ था इंडिया में स्पीड पोस्ट? भारत में स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ? 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था स्पीड पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पत्तन अवस्थित है नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पत्तन जो अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पाराद्वीप, तुतीकोडिन या कोचिन? बताइए में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट पर नहीं है साथ? तो कोचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोचिन जो है ना भारत के पूर्वी तट पे नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये जो था ठीक है इस अध्याय का जो था आपका ठीक है 53 महत्वपूर्ण सवाल थे। और इसके पहले अध्याय 1, 2, 3 भी आपका हो चुका है। और कल जो है इसका अध्याय 4 जो अगर बिहार है वो भी हो जाएगा। तो ठीक वीडियो जो है वीडियो जो है ठीक है आप लाइक जरूर कीजिए, इससे जो है थोड़ा सा ठीक है हम लोग मोटिवेट होते हैं और क्या। तो ठीक लाइक कर दीजिए ठीक साथियों, दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप ठीक है यदि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं तो ठीक है तो आपके लिए एक और हमारा चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ठीक है तैयारी करते हैं तो रेलवे वगैरह का, रेलवे एसएससी वगैरह, DST वगैरह का। तो बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, लाइक द वीडियो एंड ठीक है सब्सक्राइब द चैनल। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।